सलाम हिंदुस्तान, नमस्कार दोस्तों। आज कुछ डिफरेंट सा टॉपिक है। हमारे नौजवान जो दोस्त हैं, नौजवान व्यूअर्स हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि भाई इसको पूरा देख लेना, जाना मत। इसमें भी आपकी जानकारी बढ़ेगी, इसमें भी शब्दों के अर्थ मालूम होंगे, इसमें भी ज्ञान बढ़ेगा। और ये वीडियो देखना आपके लिए, ये चीज़ समझना और ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, सबके लिए, आप सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, वीडियो छोड़िएगा मत। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन छोटी सी बात है जो आपको समझनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखिए, ऊपर एक वेद की लाइन लिखी हुई है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये हमारे वेद जो हैं, हमारी प्राचीनतम पुस्तकें हैं, ईश्वरीय पुस्तकें माना जाता है, यानी आसमानी किताबें माना जाता है हमारे देश में। उनमें से एक लाइन ली गई है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसका अर्थ वही है जो मुस्लिम लोगों के कलमे के आधे पार्ट का है। जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो कलमा अव्वल है, ठीक है, अव्वल कलमा तैयब कहते हैं, उसका आधा पार्ट ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको पूरे को एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, उस वीडियो को देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ इनका रिलेशन बताना है। ये जो आप पूरा पढ़ रहे हैं इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए, इसका अर्थ बता चुका हूँ, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी कोई भी उपासना के योग्य नहीं है अल्लाह के अलावा। अब अल्लाह शब्द का अर्थ भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक सवाल करता हूँ, बात को यहीं बीच में रोक रहा हूँ, छोटी सी बात है। मैं एक सवाल करता हूँ आप लोगों से, एक चीज़ पूछता हूँ, अल्लाह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अल्लाह एक लफ्ज़ भी तो है ना, एक शब्द भी तो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है, क्या है? अल्लाह शब्द का अर्थ क्या है, ये पूछेगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। गूगल मत करिएगा, गूगल में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कन्फ्यूजन बढ़ता है, बंदा कंफ्यूज्ड हो जाता है वहाँ से। तो अपने सर्कल में किसी आलिम से पूछिएगा और यहाँ बताइएगा मुझे कि अल्लाह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो इसका अर्थ यही है कि अल्लाह के सिवाय कोई उपासना के योग्य नहीं है, पूजा के योग्य नहीं है, इबादत के योग्य नहीं है। रुकिए, नाराज़ मत होइए। कुछ लोग इस पर अगर नाराज़ हो जाते हैं तो वो मुझे यार मतलब अच्छा नहीं लगता जब उल्टी सीधी बातें कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। कुछ सब तरह के लोग होते हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, इन्हें अभी मालूमात कम है, जोश ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। तो बच्चों की बातों का क्या बुरा मानना, मैं भी बुरा नहीं मानता, कमेंट को डिलीट कर देता हूँ। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का अर्थ है ला इलाहा इल्लल्लाह जी। एक है ब्रह्म, यानी ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर एक है, दूसरा कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ईश्वर के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा, यानी उस परमेश्वर, परमात्मा, खुदा, गॉड, परवरदिगार, जो चाहे आप कहिए, बात उसी की हो रही है। उसके अलावा कोई दूसरा उपासना के योग्य नहीं है, पूजा के योग्य नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। ये दोनों में बात कही गई है, वेदों में भी, कुरान में भी, है ना। कितनी बढ़िया बात है। जब दोनों में एक ही बात कही गई है तो झगड़े किस बात के हैं भाई? देखिए, जो हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले हैं वो भी एकेश्वरवाद के सिद्धांत को मानते हैं। एकेश्वरवाद को अद्वैतवाद भी कहते हैं, अद्वैतवाद, और उर्दू में वहदानियत, वहदत कहते हैं, ठीक है। अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक नहीं मानते हैं, और यही बात वेदों में कही गई है कि भाई ईश्वर के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं इबादत के लायक, पूजा के योग्य, उपासना के योग्य, ठीक। तो इन दोनों का वही मतलब है। अंग्रेजी में कहें तो गॉड इज़ वन, गॉड इज़ वन, यानी गॉड एक ही है और कोई है ही नहीं, यानी एकमात्र शक्ति है। इसी को तो एकेश्वरवाद और वहदानियत या वहदत कहते हैं, और इसी पर मुस्लिम लोग चलते हैं, इसी पर हमारे हिंदू लोग चलते हैं। तो जब दोनों एक रास्ते पर चल रहे हैं यार, तो झगड़े क्यों है भाई? क्यों झगड़े हैं यार? मैं हिंदू लोगों से अपील करूंगा कि भाई अपने वेदों को, अपने क्या, हम सबके सारी दुनिया के वेदों को पढ़िए, उसका अनुवाद पढ़िए, उसकी टीका टिप्पणी पढ़िए, उसकी जो मतलब उस पर तफसीर बनाई गई है, तफसीर कह रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन किया गया है, उन किताबों को पढ़िए। और मुस्लिम लोग भी ये किताबें पढ़ें, वेदों के ऊपर लिखी गई किताबें पढ़ें, वेदों के अनुवाद पढ़ें। और मुस्लिम लोग अपने कुरान क्या, सबका कुरान है, यस, कुरान पूरी दुनिया के लिए है, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। हम अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहते हैं, यानी सारे आलमों का रब, है ना। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कहते हैं रहमतुल लिल आलमीन, यानी सारी रहमत पर, सारे आलमों पर, सारी दुनियाओं पर, सारे जीव जंतुओं, प्राणियों पर रहमत बन के आए। नॉट ओनली मुस्लिम्स, केवल मुस्लिम्स के लिए थोड़ी हैं वो, सबके लिए हैं। इसी तरह से वेद भी सबके लिए हैं यार,
अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वेदों पर एतराज़ हो, तो देखो यार, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ कि सबको सेटिस्फाइड कर सकूँ यार। मैं पहले अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बरसों से 15, 20, 25 सालों से मैं इन किताबों के अध्ययन कर रहा हूँ और इनके अनुवाद को पढ़ता हूँ, इनकी टीका टिप्पणियों को पढ़ता हूँ, तफसीर, तर्जुमा सब कुछ पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्ञान बहुत है, मैं छोटा सा हूँ यार, मेरे पास इतना सा दिमाग है यार। तो मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर लूँ, पहले खुद समझ जाऊँ, फिर मैं दूसरों को समझाने की कोशिश करूँगा। आपको समझा कुछ नहीं रहा हूँ, जो मैंने समझा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मुझसे नाराज़ ना हो। अपनी बात आप भी कहना चाहें तो कहिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन अच्छी तरह से। मतलब कुछ लोग गालियाँ देते हैं यार, अजीब अजीब बातें करते हैं। अभी एक वीडियो डाला था, उसके नीचे एक अजीब सा कमेंट इतना बुरा लगा मुझे पढ़कर, लिखा हुआ आया, फ़ोटो भी लगी थी लिखने वाले की, नौजवान लोग हैं, बच्चे हैं, इतना गाली बक के उसने लिखा था। मैंने उड़ा दिया, डिलीट कर दिया। लेकिन यार तुम लोग बच्चे लोग, अगर आप में से कोई बच्चे लोग मुझे देख रहे हैं, बच्चों का मतलब जो मुझसे 15-20 साल छोटे हैं, 20-25 साल, वो बच्चे ही हैं यार। तो यार बच्चों, आपके पापा की उम्र का हूँ, आप में से कई के तो पापा से भी बड़ा हूँ मैं यार, और वीडियो में दिखाई भी पड़ता हूँ, वीडियो में दिखाई पड़ता हूँ, तस्वीरें भी मेरी लगी रहती हैं कई बार, है ना। तो यार गाली देने से पहले सोच तो लिया करो यार, तुम अपने से उम्र में कितने बड़े आदमी को गाली दे रहे हो यार। उम्र का तो लिहाज कर लो यार, तुम्हारे संस्कार ये नहीं है, किसी के ये संस्कार नहीं, किसी के माँ बाप ये नहीं सिखाते। तो ये बातें सीखते कहाँ से हो यार तुम लोग। आसान है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कुछ भी लिख के आगे चले जाओ, कुछ भी लिख दो। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से और दूसरे हमारे जो मतलब पावर में लोग हैं, कि भैया आप जल्दी से जल्दी इसको जोड़ दीजिए, आधार कार्ड वगैरह से जोड़ दीजिए सोशल मीडिया को यार, जोड़ दीजिए, ताकि पता तो चले कौन क्या कर रहा है यार। कोई भी कुछ भी लिख कर बक कर चला जाता है, कोई नफरतें फैला रहा है, कोई कुछ कर रहा है यार, कम से कम पता तो चलेगा कौन क्या लिख रहा है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा, गॉड इज़ वन, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि देखिए, जब बात एक ही कही गई है, हिंदू भी उसी एक सूत्र के मानने वाले हैं, मुस्लिम भी उसी एक सूत्र के मानने वाले हैं, तो झगड़े नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, मतलब आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। मेरी कोई गलती है तो मुझे बता दीजिएगा, ताकि मैं उसको सुधार कर लूँ। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए और दूर दूर तक इसको फैला दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसको देखें और उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो, और वो कुछ कहें तो मेरे ज्ञान में वृद्धि हो। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखेगा, ज़रूर लिखेगा, ज़रूर लिखेगा। आता हूँ बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई बढ़िया सी जानकारी किसी और टॉपिक पर। देखते रहिए माय हिंदी, माय उर्दू, क्योंकि जो हम बताएंगे वो कोई नहीं बताएगा। सलाम हिंदुस्तान।